हेलो दोस्तों, मारवाड़ गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान कला एवं संस्कृति के लोक वाद्य यंत्र टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ हम उस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये राजस्थान के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे प्रीवियस क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हो ये किस किस में पूछे जाते हैं, जैसे एटलीसी, पटवार, पशुपति, वीडियो रीड। राजस्थान के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन ये है कि नड़ क्या है। नड़ है क्या? तो नड़ एक लंबी बांसुरी है। नड़ क्या है? नड़ एक लंबी बांसुरी है। और नड़ के बारे में अपन यदि चर्चा करें तो नड़ एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र है। नड़ एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर मतलब फूंक कर बजाया जाता है, जो फूंक मारकर बजाया जाता है, वो वाद्य फूंक मारकर बजाया जाता है। और इसकी यदि अपन नड़ की बात करें, इसके प्रसिद्ध कलाकार है ना, प्रसिद्ध कलाकार वो है कर्णभील। प्रसिद्ध कलाकार इसके कर्णभील हो जाएगा। और ये जैसलमेर क्षेत्र में भैरव का गुणगान करते, भैरव का गुणगान करते समय बजाया जाता। इस क्वेश्चन की ये वाक्य है, नड़ एक लंबी बांसुरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसमें से तत्व लोक वाद्य यंत्र मादल नहीं है। तो तत्व अपन ये देखते हैं कि तत्व लोक वाद्य यंत्र प्रमुख कौन से है। प्रमुख तत्ववाद्य यंत्र, एक क्वेश्चन में सभी तत्ववाद्य यंत्र अपन कंप्लीट करते हैं। तत्ववाद्य यंत्र देख लो। एक पहला तो रावण था, जो बाबूजी रामदेव जी पढ़ के समय बजाया जाता है। रावण था हो गया, एकतारा हो जाएगा, सोतारा हो जाएगा, तंदूरा हो गया, कमायचा हो गया, सारंगी हो गई, रबाज हो गया, रबाब हो गया, पपंग हो जाएगा और जंतर हो जाएगा और चिकारा आदि वाद्य यंत्र है। इसके अलावा भी बहुत वाद्य यंत्र जो प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांश प्रयुक्त होता है। मतलब नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। तो नड़ वाद्य यंत्र मैंने आपको ऊपर बताए हैं। नड़ वाद्य यंत्र जैसलमेर क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। जैसलमेर क्षेत्र का ये प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है, नड़ वाद्य यंत्र। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है जहूर खां किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है। जहूर खां किस लोक वाद्य, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर है भपंग। जहूर खां लोक वाद्य यंत्र कौन सा? भपंग। और भपंग मैंने आपको ऊपर बताया तत्ववाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र है। और ये भपंग डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, डमरू से मिलता जुलता। और कटे हुए तुम्बे के समान, इसकी आकृति कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है। श्याम कटा हुआ तुम्बा उससे बनाया जाता। और ये वाद्य यंत्र है जो कांख अपनी होती ना, कांख में दबाकर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, लकड़ी के टुकड़े से बजाया जाता है। और ये यदि पूछे ये राजस्थान के प्रमुख कौन से क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र, तो ये मेवात क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र, मेवात क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र। इसे अगला क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं। राजस्थान के उमर फारूकी मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो संगीत। और संगीत में भी पूछे तो ये भपंग, ऊपर वाले से भपंग लोक वाद्य यंत्र से
उमर फारूकी का संबंध। इसके अलावा अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा, तो वो हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर लोक वाद्य यंत्र से है। और संतूर लोक वाद्य यंत्र है ना, ये अपने कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है, कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। और यदि अपन इस पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो इन्हें 2001 में संतूर लोक वाद्य यंत्र की प्रसिद्धि में उनको 2001 में पद्म विभूषण मिल चुका। तो पूछ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र से संबंधित, तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। और इसके अलावा अपन अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अब इनमें से एक सही नहीं है। देखो, रजब अली खान वीणा वादक थे, ये क्वेश्चन तो सही है। ऑप्शन आमिर खान सितार वादक थे, ये भी ऑप्शन सही है। अला जिलाबाई मांड गायन थे, ये भी सही। और पंडित रविशंकर नड वादक, ये क्वेश्चन गलत है। पंडित रविशंकर है, इनका संबंध किससे है? सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, सितार वादक थे ये। और इसके अलावा यदि मैं प्रमुख क्षेत्र के प्रमुख कलाकारों का नाम बताऊं तो इसमें एक हो जाएगा सारंगी। इसके अलावा सारंगी के लोक कलाकार थे, एक तो थे राम नारायण, और एक थे सुल्तान खान। ये हो जाएगा प्रमुख सारंगी वादक है। और यदि अपन खड़ताल की बात करें तो खड़ताल वादक थे सदी खां मंगलियार, सदी खां मंगलियार। इनके नाम पर जयपुर में सदी खान मंगलियार लोक संस्थान बना हुआ है 2001 में। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक हो जाएगा अलगोजा, अलगोजा का ये रामनाथ चौधरी, जो अभी करंट में फेमस है। रामनाथ चौधरी, दो मुंह वाली मतलब नाक से बजाते हुए ये अलगोजा। और इसके अलावा यदि बात करें तो और एक कमाचा, कमाचा के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है साकर, और इस कमाचा को सारंगी की रानी बोलते हैं। इस अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? अब देखो, ये जूनियर असिस्टेंट कर वर्कशॉप में पूछा गया है क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब जंतर वाद्य यंत्र है ना, ये देवनारायण जी के भोपे बजाते हैं। और जंतर वाद्य यंत्र है कौन सा वाद्य यंत्र? तो जंतर मैंने ऊपर बताया था तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। और ये देवनारायण जी की फड़ और बगड़ावत ना कथा में बजाए जाते हैं, कथा में बजाए जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल पूछ रहे हैं भाई कौन सा वाद्य यंत्र, तो रमझोल घन वाद्य यंत्र है। और घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु के बनाए हुए होते हैं, धातु के बने हुए, धातु के बने हुए वाद्य यंत्र को घन वाद्य यंत्र। और रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है। और ये रमझोल है ना, इसको एक चमड़े की पट्टी होती है, चमड़े की पट्टी, और उस पर ये घुंघरू बांधे होते हैं। और जो पैरों में बांधकर बजाया जाता है, मतलब वो पैरों को बजाया जाता है, नृत्य किया जाता है, उससे ये बजते हैं। और प्रमुख यदि अपन घन वाद्य यंत्र की बात करें प्रमुख, तो ये हो जाएंगे प्रमुख घन वाद्य यंत्र में, एक हो जाएगा करताल, एक हो जाएगा खड़ताल, एक हो जाएगा टिकोरा, एक हो जाएगा वीर घंटा, एक हो जाएगा गुरालियो, एक हो जाएगी भरणी, एक हो जाएंगे घुंघरू और झालर और थाली, चिमटा, और अपन ले लेते एक लेजिम, ग्रासिया, ये भी एक वाद्य यंत्र होता है, एक जनजाति होती है और वाद्य यंत्र भी नाम है। एक होता है श्रीमंडल,
और रमजोल मैंने बता ही दिया, एक होता है जांज और एक मंजीरा, और इसके अलावा भी बहुत होते हैं आदि। ये प्रमुख प्रमुख घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। तो दोस्तों सारंगी के बहुत प्रकार है, और उनमें से ये पूछ रहे हैं अलवर भरतपुर के जोगी हैं वो कौन सी सारंगी बजाई जाती है। तो वो बजाते हैं जोगिया सारंगी। अलवर भरतपुर के मतलब जो ये जोगी है ये जोगिया सारंगी बजाते हैं। ये जोगिया सारंगी, इसके 27 तार होते हैं। मुख्यतः सभी सारंगियों के 27 तार होते हैं और इसके भी 27 तार होते हैं। और यदि अपन सारंगी की बात करें तो ये जोगिया सारंगी भी सारंगी की तरह ही तत्वाद्य यंत्र है। ये 27 तारों में से दो तार तो बकरे के होते हैं, बकरे के। और इसके ऊपर जो बजाने के लिए लकड़ी काम में लेते हैं वो सागवान हो गया, कैर हो गया, रुईड़ा हो गया। रुईड़ा की लकड़ी काम में लेते हैं, अब यदि सारंगी के मैं आपको प्रकार बताऊं तो इसके प्रकार हो जाएगी। देखो सारंगी के प्रकार की बात करें तो इसमें ये 3 तो ये है, एक तो ये हो जाएगी गुजरातन, इसके अलावा एक ये हो जाएगी जोगिया, इसके अलावा एक ये हो जाएगी सिंधी, और इसके अलावा एक हो जाएगी प्यालेदार, और एक हो जाएगी दानी। ये आदि सारंगियों हैं, ये हो जाएगी सारंगी। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नाथ द्वारा के में डांग नृत्य होता है और उस नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र होता है। तो नाथ द्वारा के डांग नृत्य में ढोल भी बजाया जाता है, मादल भी बजाया जाता है और थाली भी बजाई, इसलिए उपरोक्त सभी सही है, सभी ये बजाए जाते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए और हर क्वेश्चन कहीं न कहीं राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया और मैंने वही क्वेश्चन उठाए। तो अब ये इसमें है कौन सा लोक वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र है। तो इसमें से सुशील वाद्य यंत्र सतारा हो जाएगा। अब सतारा है तो सुशील वाद्य यंत्र है। अब सतारा है ना, ये अलगोजा, बांसुरी एवं शहनाई का मिश्रित रूप है, और यदि बात करें सतारा बजाया कहाँ जाता है तो यह है जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र के, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के गडरिये, मेघवाल, मुस्लिम आदि बजाते हैं। और प्रमुख यदि अपन प्रमुख सुशील वाद्य यंत्र की बात करें, सुशील वाद्य यंत्र तो वो हो जाएंगे शहनाई, घूंगड़, बांसुरी, अलगोजा, सतारा, बांकिया, सिंगी, मस्क, मोरचंग हो गया, टोटो और पुंगी, शंख, नागफणी आदि, ये प्रमुख सुशील वाद्य। अब इनमें से कभी कभी ये पूछ लेते, अभी एक क्वेश्चन आया था कि बांकिया, टोटो और शंख कौन से वाद्य यंत्र, तो वो सुशील वाद्य यंत्र हो जाएगी। नागफणी का पूछ रखा है कि नागफणी कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो भी सुशील वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है वह यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। ये पूछ रहे भाई वो यंत्र कौन सा है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो वो झांझ यंत्र हो जाएगा। झांझ है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। वो एक कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, प्रमुख शेखावटी क्षेत्र में, और ये शेखावटी क्षेत्र में, और ये धार्मिक एवं वैवाहिक स्थलों पर किया जाता है,
ये पहले तो धार्मिक और व्यावसायिक स्थलों पर किया जाता था, लेकिन आजकल ये व्यावसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में आने लग गया, क्योंकि ये व्यावसायिक स्थलों पर भी किया जाने लग गया। और इसके यदि प्रमुख अपन कलाकारों की बात करें तो प्रमुख कलाकार हो जाएंगे इसके, एक तो हो जाएगा संवरलाल गहलोत, और एक हो जाएंगे गोविंद पारिक जी। गोविंद पारिक प्रमुख कच्चीपुड़ी नृत्यकार हैं। इसके अलावा अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्ववाद्य यंत्र के साथ गोपीचंद, भरतहरि, सुल्तान निहाले निम्न में से कौन सा तारवाद्य यंत्र नहीं है? देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र में असंगत अपन को बताना। तो असंगत हो जाएगा, देखो तत्ववाद्य यंत्र एक तारा, ये सही है, एक तारा एक तत्ववाद्य यंत्र है। अलगोजा एक सुशील वाद्य यंत्र, ये भी सही है। और जो खड़ताल है वो ये गणवाद्य यंत्र हो जाएगा। और जंतर है ये अवनत वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि जंतर तत्ववाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र, जंतर एक तत्ववाद्य यंत्र है। इसे अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवनत वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से ये पूछ रखा कि अवनत वाद्य यंत्र नहीं है। तो डेरू एक अवनत वाद्य यंत्र है, ढोलक भी अवनत वाद्य यंत्र है, और ताशा भी अवनत वाद्य यंत्र, लेकिन बांकिया अवनत वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि ये सुशील वाद्य यंत्र बांकिया। तो अपन देखते हैं प्रमुख अवनत वाद्य यंत्र कौन से? प्रमुख अवनत, अवनत का मतलब जो पीट कर बजाया जाता है, अवनत वाद्य यंत्र। तो अवनत वाद्य यंत्र की अपन प्रमुख अवनत वाद्य यंत्र की बात करें तो एक तो ये हो जाएगा डेरू, एक हो जाएगा डमरू, एक हो जाएगा ढोलक, और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो हो जाएगा मादल। इस मादल के अलावा एक रावलों का मादल और होता है, और इसके अलावा हो जाएगा मृदंग, और इसके अलावा यदि बात करें तो वो हो जाएगा पखावज, और पखावज के अलावा एक हो जाएगा ढोल, ढोल पर की भी पीट कर बजाए जाते हैं। माटे हो जाएगा, बाबूजी के माटे फेमस है। और इसके अलावा एक हो जाएगी खजरी, और खंजरी के अलावा चंग, चंग को ढप भी कहते हैं। और नगाड़ा हो जाएगा, और बम हो जाएगा। इसके अलावा दमाम हो जाएगा। इसके अलावा एक ताशा हो गया, वो हो जाएगा, और एक ढाक हो जाएगा। ये प्रमुख आदि अवनत वाद्य यंत्र है। इसके अलावा यदि अपन बात करें अवनत में, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र है, इस तारपी का एक नाम और है जो है पावरी। और तारपी वाद्य यंत्र ये कथुड़ी जाति द्वारा मुख्यतः बजाया जाता है। और इसकी प्रमुख वाद्य यंत्र कलाकार है, बजाने वाले कलाकार वो है हुलासी। ये प्रमुख वाद्य यंत्र है, हुलासी इनकी प्रमुख कलाकार है बजाने वाले। और ये उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग और थोड़ा पाली सिरोही वाले क्षेत्र को लेकर उदयपुर संभाग के कथुड़ी जाति द्वारा बजाया जाता, कथुड़ी जनजाति द्वारा बजाया जाता। अगला क्वेश्चन अपन यदि देखें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ हौरप कहते हैं? राजस्थान के कौन से लोक वाद्य यंत्र को जूझ हौरप कहते हैं? तो वो हो जाएगा मोरचंग। मोरचंग लोक वाद्य यंत्र को जूझ वाद्य यंत्र कहते हैं। अब पीछे ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये एक सुशील वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। और सुशील वाद्य यंत्र ये इसलिए ये फूंक कर तो नहीं बजाया जाता, फूंक कर तो नहीं बजाया जाता परंतु होठों से बजाया जाता, इसलिए इनको सुशील की श्रेणी में होठों से बजाया जाता, इसलिए इसको सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा है। रखा है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है नहीं है। तो दोस्तों क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल और हम उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ।